गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। महान्यूज 7 द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरया के आज के हम 9वें दिन यहाँ पे आए हुए हैं। टेलीफोन एक्सचेंज चौक, गरमा मैदान, नागपुर में मातृसेवा गणेश उत्सव मंडल में बहुत ही भव्य ऐसी गणेश प्रतिमा विराजमान की गई है। गणेश चतुर्थी जो है वो 10 दिन का पर्व है, उमंग भरा ये त्यौहार है जो हर महाराष्ट्रियन पूरे देश में मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग हमारा क्विज कॉन्टेस्ट अभी शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि माता पिता के चरणों में जो पूरा ब्रह्मांड घुमाया, वही देव इस जगत में प्रथम पूज्य देवता बन पाया। जी हाँ, गणेश चतुर्थी का ये त्यौहार जो है वो 10 दिनों का त्यौहार है, बड़े ही उमंग के साथ में मनाया जाता है। हमारा क्विज कॉन्टेस्ट की जो शुरुआत है हमेशा हम पहले पड़ाव में बच्चों के साथ करते हैं। तो हमारे साथ अभी यहाँ पे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से वेशभूषा करके, परिधान करके यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पड़ाव है बच्चों के साथ में क्विज कॉन्टेस्ट का शुरू करने के पहले हम इनसे इनका नाम जान लेते हैं। जो अलग अलग प्रकार की वेशभूषाएं जो है वो परिधान करके आए हुए, जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। तो इसके पीछे उन्होंने ऐसा ये थीम क्यों डिसाइड किया है और इनका क्या मतलब गणेश चतुर्थी के मौके पर इन्होंने जो परिधान किया इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं। बेटा आपका नाम बताओ। नाम बताओ। श्री कुनिका, हिमांशी, जी। तो हमारे साथ में ये बच्चे हैं, तो हमारा पहला पड़ाव हम शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो हम पहले रूल्स बता देते हैं हमारे क्विज कॉन्टेस्ट का। 5 सवाल रहेंगे और 5 सवाल के जो जवाब मिलेगा हमको, हम उसको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। हमारे जो शो के जो स्पॉन्सर है वो है आईसी अकेडमी, सचिन लाइफस्टाइल और है इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये हमारे क्विज कॉन्टेस्ट के स्पॉन्सर्स है। इनके तरफ से जो विनर रहेगा 3 स्टेज में उनको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। तो क्विज कॉन्टेस्ट में जो भी हमारा विनर रहेगा उसको विनर जो घोषित किया जाएगा उसको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। तो मैं रूल्स बता देती हूँ। रूल्स ऐसे है कि 5 सवाल रहेंगे। 5 सवाल के मैं आपको पूछूंगी, उसका अगर आपको आंसर आता है, जवाब आता है, तो आपको हैंड रेस करना है। लेकिन हैंड रेस करते से ही आपको जवाब नहीं देना है, पहले हैंड रेस करना है, उसके बाद में आपको फिर मैं माइक दूंगी, फिर आपको जवाब देना है। कोई किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, सवाल अच्छे से सुनना है। काफ़ी सिंपल सवाल होने वाले हैं जिसके जवाब मैं जानती हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे क्योंकि हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड है। तो पहला सवाल मैं पूछती हूँ, श्री गणेश जी का फेवरेट कलर कौन सा है? नहीं, गलत जवाब। मैं ऑप्शन दे देती हूँ, नारंगी, हरा, पीला या लाल। नहीं, गलत जवाब। श्री गणेश जी का फेवरेट कलर कौन सा है? नहीं, गलत जवाब। नहीं, गलत जवाब। ऑप्शन नारंगी, हरा, पीला, लाल। बिल्कुल सही जवाब। तो तालियां बजाइए। श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ता है तो उनका फेवरेट कलर जो है वो हरा है। तो हमको हमारा पहले सवाल का जवाब मिल गया है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन में पूछ रही हूँ, श्री गणेश जी का फेवरेट फल कौन सा है? फेवरेट फल कौन सा है मैं बता देती हूँ। ऑप्शन नहीं, सीताफल, बनाना, अमरूद या फिर ऑरेंज। नहीं, बिल्कुल सही जवाब। श्री गणेश जी का फेवरेट जो फल है वो अमरूद है। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए। दूसरे सवाल का जवाब हमें मिल गया है। अभी मैं तीसरा सवाल पूछने जा रही हूँ। आप रेडी हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बिल्कुल। तो अभी मेरा तीसरा सवाल, ठीक है। श्री गणेश जी की बच्चे कितने थे? बिल्कुल 2 बच्चे थे। और क्या नाम था? बिल्कुल सही जवाब। तो तीसरे सवाल का भी जवाब यहाँ पे मिल गया है। काफ़ी ज़्यादा फटाफट हमको ये जो सवाल के जवाब यहाँ पे मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे यहाँ पे वेशभूषा धारण किए बच्चे आए हुए। तो थोड़ा सा हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या बने हो? छोटे गणपति। आपका फिर सिर का है तो लगा लो। आप क्या बने हो? झांसी की रानी। और आप?
ऑरेंज बने हो? क्या बना? चूहा। ये तो श्री गणेश जी का फेवरेट वाहन है। तो आप मतलब ओ, आप क्या बने हो? ठीक है। और ये आप क्या बने हो? वेरी गुड। आप? झांसी की रानी। राधा। ठीक है, राधा की जैसे तैयारी करके रखिए। तो अभी चौथा क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, सिंपल होने वाला है। तो चौथा क्वेश्चन सुनियो। श्री गणेश जी की बहन कौन थी? श्री गणेश जी की बहन कौन थी? नहीं। संतोषी माता, सरस्वती माता या अशोक सुंदरी? बिल्कुल सही जवाब। लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ बच्चों की कोई मदद नहीं करे, क्योंकि बच्चों के लिए स्पेशली क्विज कॉन्टेस्ट है। तो पीछे से बैकग्राउंड से बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो प्लीज़ जब उनकी बारी आएगी लेडीज़ की, तब आपको मैं सवाल पूछूंगी, तब आपको इसका जवाब देना है। तो हमको चौथे सवाल का जवाब मिल गया है। अशोक सुंदरी जो थी वो श्री गणेश जी की बहन थी। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ लास्ट क्वेश्चन जो है, पांचवा सवाल है हमारा, अभी बाकी है। तो अभी मैं वो पांचवा सवाल पूछने जा रही हूँ। रेडी हो आप लोग? श्री गणेश जी की पत्नियां कौन थी? बिल्कुल सही जवाब। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। तो यहीं पे हमारा जो ये पहला पड़ाव खत्म हो रहा है। हमारे 5 सवालों के जवाब हमको यहाँ पे मिल गए हैं। तो अभी हमको एक विनर चाहिए रहेगा, एक विजेता चाहिए रहेगा। तो जिन्होंने भी हमें जवाब दिए हैं वो आगे आ जाइए, और जो नहीं दे पाए वो प्लीज़ अपने सीट पर जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि एक क्विज कॉन्टेस्ट है। पहले पड़ाव में हमने जो है बच्चों के साथ में यहाँ पे क्विज कंपटीशन खेला है, जिन्होंने भी हमको जवाब दिए हैं। तो ये जो 3 बच्चे अभी यहाँ हमारे साथ में यहाँ पे हैं। तो अभी मैं इनको एक सवाल पूछूंगी। सवाल पूछने के बाद में जो जवाब देगा वो ही विनर रहेगा। तो अभी मैं अपना सवाल पूछने जा रही हूँ, ठीक है? आपको हैंड रेस करना है, ठीक है? तो श्री गणेश जी का जो शुभ चिन्ह है वो क्या है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। हालांकि बहुत बड़े बड़े लोगों को भी ये जो सवाल है उसका जवाब नहीं आता है। शुभ चिन्ह क्या है? तो स्वास्तिक एक बहुत ही सही जवाब है, जो हमें जल्दी मिल गया। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए हमारे बच्चे के लिए। मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो छोटे गणेश जी बने हैं उन्होंने मतलब ये विनर हुए हैं। तो बेटा आपका नाम बताओ। बिल्कुल। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए इसके लिए फिर से एक बार। और आपको लास्ट में हमारा जो रहेगा, थर्ड राउंड के बाद आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। तो इसी तरह से हमारा ये जो है, ये बच्चों के साथ में हमारा एक क्विज कंपटीशन यहीं पे अभी मैं समाप्त करती हूँ। सेकेंड राउंड में हम जो अपने लेडीज़ के साथ में करेंगे, जो काफ़ी अभी डिस्परेट है, तैयार होके आई है। तो आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर अवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7। महान्यूज़ 7 द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरिया, स्पॉन्सर्ड बाय इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईसी अकेडमी और सचिन लाइफस्टाइल। इनकी तरफ से जो विनर रहेंगे उनको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। महान्यूज़ 7 चैनल जो है हमारा मध्य भारत का हिंदी टीवी न्यूज़ चैनल है। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे न्यूज़ को, हमारे प्रोग्राम्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो हम अभी बढ़ते हमारे दूसरे पड़ाव की ओर। जो हमारा दूसरा पड़ाव है, हम अपने लेडीज़ के साथ में खेलने जा रहे हैं। लेडीज़ यहाँ पे अभी आ चुकी है। तो सबसे पहले लेडीज़ के लिए ज़्यादा क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि मैं 5 सवाल पूछने वाली हूँ। रूल वही रहने वाले हैं। अगर आपको जवाब आता है तो आपको हाथ ऊपर उठाना है, ठीक है? तो 5 सवाल शुरू करने से पहले मैं नाम जानना चाहती हूँ। आप नाम बताइए अपना। शीतल देशमुख, गोविंदा धाने, रेशमा कपड़ा, हरप्रीत सप्रा, डॉक्टर श्रुति ठाकुर, कीर्ति जोसर, प्रीति सप्रा। जी, तो अभी मैं शुरू कर रही हूँ। मेरा पहला सवाल, गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं? गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं गणेश चतुर्थी? ऑप्शन दे देती हूँ, क्योंकि चेहरे से ऐसा लग रहा है कि नहीं पता है जवाब। तो ऑप्शन सुनिए। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है, या भगवान गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में,
या भगवान गणेश के अच्छे भाग्य को चिन्हित करने के लिए? गणेश जी का जन्म हुआ था। बिल्कुल, तो ये इतना इजी सवाल था, आना ही चाहिए था। हालांकि हम 10 दिनों तक ये त्यौहार मनाते हैं, तो गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम जो है ये गणेश चतुर्थी मनाते हैं, जो हमारे प्रथम पूज्य देवता है, प्रथम लिपिकार है। पूरे देश में गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाती है। तो गणेश चतुर्थी के पर्व पर हम आ पहुँचे मातृ सेवा गणेश उत्सव मंडल में, जो है टेलीफोन एक्सचेंज चौक, गरबा मैदान, नागपुर में। तो यहाँ पे हम अभी खेल रहे हमारा लेडीज़ के साथ में क्विज कॉन्टेस्ट। पहला सवाल हमने पूछ लिया है, जिसका जवाब मिल गया है। अभी दूसरा सवाल मैं पूछने जा रही हूँ। कोल्हापुर में भगवान गणेश की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? कोल्हापुर में भगवान गणेश की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन दे देती हूँ मैं। 80 फीट, 82 फीट, 85 फीट या 84 फीट। सोच समझ के जवाब दीजिए। एक हाथ ऊपर उठ गया है। 84 फीट। नहीं, गलत जवाब है। नहीं, हाथ ऊपर उठाने हैं, भूल जाते हैं। रूल्स है, जो रूल्स है रूल के हिसाब से खेलना है। और अगर नहीं जवाब मिला तो मैं ड्रॉप कर दूंगी, लेकिन फिर भी एक ट्राई कीजिए। नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर देती हूँ, लेकिन मैं सवाल का जवाब दे देती हूँ। कोल्हापुर में भगवान गणेश की जो प्रतिमा है, बहुत बड़ी प्रतिमा है, जो 85 फीट की है। मैंने हालांकि ऑप्शन भी दिया था, आसपास के जवाब मिले, लेकिन नहीं दे पाए। तो कोई बात नहीं, जोरदार तालियां बजाइए लेडीज के लिए। अभी मैं सेकेंड क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कौन सी धार्मिक पुस्तक भगवान गणेश जी द्वारा लिखी गई? कौन सी धार्मिक पुस्तक भगवान गणेश जी द्वारा लिखी गई? बिल्कुल सही जवाब। इसका मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया था। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। दूसरे सवाल का जवाब मिल गया है। आप रेडी हो तीसरे सवाल के लिए? गणेश चतुर्थी किस हिंदू महीने में मनाई जाती है? बिल्कुल सही जवाब। ये तो पता होना ही चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेडीज़ को पता रहता है। तो जोरदार क्लैपिंग आपके लिए। हमें तीसरे सवाल का जवाब भी यहाँ पे मिल गया है। बस अभी 2 हमारे सवाल बाकी है। चौथा क्वेश्चन अभी मैं पूछने जा रही हूँ। चौथा सवाल है, गणेश जी का प्रिय मंत्र कौन सा है? गणेश जी का प्रिय मंत्र कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब। पूरा आता है? बोलिए। फिर भी हमको चौथा जो सवाल है उसका जवाब मिल गया है। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। क्लैपिंग बजनी ही चाहिए। यहाँ पे इतने सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं मोहल्ले के। औरतों का हौसला बढ़ाइए, क्योंकि अभी 5वां ही सवाल बाकी है। तो 5वां सवाल मैं पूछने जा रही हूँ। गणेश चतुर्थी का दूसरा नाम क्या है? गणेश चतुर्थी का दूसरा नाम क्या है? चतुर्थी यानी जयंती, मतलब 2 ही, लेकिन दूसरा नाम क्या है? गणेश चतुर्थी का दूसरा नाम क्या है? नहीं, नहीं, ठीक है। लंबोदर, पीताम्बर, गजानन या विनायक? बिल्कुल, इन्होंने हाथ ऊपर नहीं उठाया था, लेकिन आई कंसिडर कि उन्होंने जवाब दिया है 5वां, क्योंकि हाथ ऊपर उठाने के बाद में उनको उन्होंने जवाब दिया है। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए। हमारे 5 सवाल यहाँ पे अभी समाप्त हो गए हैं, जो लेडीज़ ने बहुत अच्छे से हमको दिए हैं। जोरदार क्लैपिंग कीजिए इनके लिए, क्योंकि अभी इसके बाद में जेंट्स लोगों की बारी आने वाली है, जो वहाँ पे प्रिपेयर होकर बैठे हैं और अभी अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे सवाल कैसे रहने वाले हैं। तो लेडीज़ के लिए जोरदार क्लैपिंग। और जो जिन्होंने भी अभी सवालों के जवाब दिए, प्लीज़ यहीं पर रह जाइए मेरे साथ में। और जो नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, क्विज कॉन्टेस्ट से चलता रहता है। ये जो लेडीज़ है उनको मैं एक सवाल पूछूंगी, इसके बाद ही हमें लेडीज़ ग्रुप में से एक विनर मिलेगा। बच्चों के साथ में हमने हमारा पहला पड़ाव क्लियर किया, अभी दूसरा पड़ाव भी क्लियर होने जा रहा है। तो अभी आप रेडी हो? तो अभी मैं एक टफ क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। टफ क्वेश्चन सर्च कर लेती हूँ। ठीक है। आरती सुखार्थ दोषार्थ किसने लिखी थी? आरती सुखार्थ दोषार्थ किसने लिखी थी? मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देती हूँ। संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, समर्थ रामदास या संत तुकाराम? नहीं, संत तुकाराम। नहीं। अगर जवाब आता है तो हाथ ऊपर उठाना है। ऑप्शन है समर्थ रामदास, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ या संत तुकाराम।
पूरा समर्थ रामदास ये सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। तो हमें हमारी विनर मिल गई है। लेकिन ये जो विनर डिक्लेयर करने के पहले मैं इनको एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कैसा हो गया ना कि मतलब ऑप्शन उन्होंने जो मिला है वो तुक्का मार के दिया है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं अभी एक फाइनल क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ जिसका मैं ऑप्शन बताऊँगी, सोच समझ के जवाब देना। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हम KBC खेल रहे हैं। भले हमको करोड़ रुपए नहीं मिले चलेगा, लेकिन गिफ्ट हैम्पर तो मिलेगा ना, उतना तो मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे लेडीज़ उतने सक्षम हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फाइनल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। महाभारत लिखने में कितना समय लगा? नहीं, महाभारत लिखने में कितना समय लगा? मैं ऑप्शन दे देती हूँ, 4 साल, 3 साल, 2 साल या 5 साल। नहीं, ये भी क्वेश्चन ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी बचा ही क्या है, मतलब 3 साल 4 साल बोलने के बाद में बचा ही क्या है। हालांकि इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ, महाभारत जो लिखने में है वो 3 साल लगे थे और महाभारत लिखा गणेश जी ने है और उनको जो डिक्टेट किया, जो बताया था वो थे श्री वेद व्यास जी, उन्होंने बताया था और श्री गणेश जी ने लिखा था। तो अभी मैं फाइनल क्वेश्चन अभी मैं आपको पूछने जा रही हूँ। गणेश पुराण के अनुसार गणेश मूषक का नाम क्या था? गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी के मूषक का क्या नाम था? ऑप्शन है माताली, तुम्बारा या क्रोंच। जवाब देने से पहले प्लीज हाथ अपना ऊपर उठाइए और सोच समझ के ये कीजिए। गणेश चतुर्थी हम मनाते हैं, बहुत सालों से मनाते आ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार क्लैपिंग कीजिए। फाइनली हमको हमारे लेडीज ग्रुप में से हमको हमारी विनर मिल गई है, जो आज बहुत सुंदर दिख रही है। येलो कलर की साड़ी तो नहीं है, लुगड़ा है जो बहुत सुंदर दिख रही है। आपका नाम बताइए। ज्योति सपना। बिल्कुल बहुत अच्छे से खेला आप लोग ने। जो इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100. फिर से आपका एक बार स्वागत है महान्यूज 7 में। महान्यूज 7 द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरिया प्रोग्राम आज का 9वां दिन है। ये प्रोग्राम हमारा क्विज कॉन्टेस्ट का चल रहा है। क्विज कॉन्टेस्ट स्पॉन्सर्ड बाय सचिन लाइफस्टाइल, आइस एकेडमी और इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महान्यूज 7 हमारा मध्य भारत का सबसे लोकप्रिय हिंदी टीवी न्यूज चैनल है, जिसके तहत हम आए हुए हैं टेलीफोन एक्सचेंज चौक, गरबा मैदान, नागपुर के मातृसेवा गणेश उत्सव मंडल में, जहाँ पे हमने हमारे 2 पड़ाव जो है वो पार कर लिए हैं। पहला पड़ाव जो था हमारा वो बच्चों के साथ में था और दूसरा पड़ाव हमारा लेडीज़ के साथ में था। अभी हम बढ़ रहे हमारे तीसरे पड़ाव की ओर, जो जेंट्स के साथ में हम खेलने जा रही हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चित्रों में यहाँ पे साक्षात जो है वो गणेश जी यहाँ पे पृथ्वी पे आ गए हैं उनके जन्मदिन मनाने के लिए। गणेश जी ने जो है ये मातृसेवा गणेश उत्सव मंडल को चुना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इन्होंने एक गेस्चर यहाँ पे किया हुआ है, पूरे पोजीशन के साथ में खड़े। तो ठीक है, अभी ज़्यादा देर ना करते, तीसरा पड़ाव में शुरू करने जा रही हूँ। रूल्स है, रूल्स में बता देना चाहती हूँ। 5 सवाल रहेंगे। सवाल के जवाब अगर आपको आते हैं अंकल जी, तो आपको हाथ ऊपर उठाना है ऐसे, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप ही विनर हो, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस दिखाई दे रहे हो, अनुभवी हो और आपको नॉलेज ज़्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी कुछ कम नहीं है, तो जोरदार टक्कर आप लोगों के बीच में होने जा रही है। थोड़ा सा मैं हार्ड क्वेश्चन भी पूछूंगी, सिंपल भी पूछूंगी, तो आप रेडी हो? लेकिन शुरुआत करने के पहले मैं नाम जानना चाहती हूँ। नाम बताइए। देव, पीयूष, कुमार, स्वप्निल, महेश, परेश, अजय ठाकुर, आपने बोल दी। जोगेंद्र सफरा, आशीष, रमेश ठाकुर। बाप रे, यहाँ पे जेंट्स की टीम ज़्यादा दिख रही है मुझे। गणेश जी के इनको गणेश जी का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि गणेश जी बॉडीगार्ड बने यहाँ पे। तो अभी मैं शुरू करने जा रही हूँ।
ठीक है, मैं पहला सवाल आपको पूछने जा रही हूँ। कलयुग में गणेश जी के अवतार का नाम क्या होगा? इन फ्यूचर कलयुग में गणेश जी के अवतार का क्या नाम होगा? ऑप्शन देती हूँ, वक्रतुंड, कालकेया या धूम्रकेतु। नहीं, हाथ ऊपर उठाना है। लेकिन हाथ ऊपर उठाने से आपने जवाब दे दिया, लेकिन वो जवाब गलत था। इन्होंने जो जवाब दिया, क्या दिया है? बिल्कुल सही जवाब। पहला सवाल का जवाब मिल गया है। तो देखिए, ये खुद को ही इतना चेयर कर रहे हैं क्योंकि गणेश जी उनके साथ में खड़े हैं। तो अभी दूसरा सवाल मैं पूछने जा रही हूँ, लेकिन फिर रूल बता देती हूँ, आपको हाथ ऊपर उठाने हैं, ठीक है? गणेश जी को दांत टूटने का श्राप किसने दिया था? गणेश जी को दांत टूटने का श्राप किसने दिया था? ऑप्शन दे देती हूँ, कुमार कार्तिकेय, भगवान शिव ने, या ऋषि दुर्वासा ने, या फिर परशुराम जी ने। यहाँ पे हाथ किसने पहले ऊपर उठाया? जोकर। जोकर क्यों छुप गया पीछे? नहीं, गलत जवाब। परशुराम। बिल्कुल सही जवाब। आप कुछ बताना चाह रहे थे? परशुराम। दूसरे सवाल का जवाब मिल गया है। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। अभी तीसरा सवाल पूछने जा रही हूँ। गणपति बापा मोरिया में मोरिया का शब्द का गणेश जी से क्या रिश्ता है? गणपति बापा मोरिया में मोरिया शब्द का गणेश जी से क्या रिश्ता है? ऑप्शन सुन लीजिए, भाई का, दोस्त का, भक्त का या पिता का? नहीं, गलत जवाब। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो हमारे लेडीज ऑडियंस बैठी हो, प्लीज इनकी मदद नहीं करें, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कंपटीशन है, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, तो प्लीज सीरियसली लीजिए। पिता का। नहीं, अब ऑप्शन खत्म हो गए। ऑप्शन खत्म हो गया। नहीं, मुझे इसका आंसर बैकवर्ड में मिल गया था, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दी हूँ, इस सवाल को ड्रॉप कर रही हूँ। लेकिन ड्रॉप करने के पहले मैं इसका जवाब बताना चाहती हूँ। भक्त का इसमें जो है वो रिश्ता रहता है। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया हम बोलते हैं, तो मोरिया में जो है वो भक्त के एक भावना से बोलते हैं। तो ये जवाब था इसका। फिर कोई बात नहीं, मैं अभी तीसरा क्वेश्चन अपना पूछने जा रही हूँ। तीसरा क्वेश्चन ये है कि गणेश जी को कब विसर्जित किया जाता है? गणेश जी को कब विसर्जित किया जाता है? अनंत चतुर्दशी। बिल्कुल सही जवाब है। और दिन कौन सा होता है? 10वां दिन होता है। 10वां दिन होता है, 10 दिन ही बिठाते हैं गणपति को। ऑप्शन सुन लीजिए, अनंत चतुर्दशी के दिन ही हम उनको विसर्जित करते हैं, लेकिन ऑप्शन सुन लीजिए, 9 दिन, 10 दिन या 11 दिन। ड्रॉप कर देती हूँ क्योंकि हाथ ऊपर उठाना था, हाथ ऊपर उठाना था। इतना अच्छा सवाल था, लेकिन हमें चौथे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करते हैं। यहाँ पे 11वें दिन को ही हम विसर्जित करते हैं। 10 दिन हम त्योहार मनाते हैं और 11वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन हम उसको विसर्जित करते हैं, ठीक है? तो अभी मैं अपना क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। गणेश चतुर्थी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? ऑप्शन, तामसिक भोजन, तरल पदार्थ या सात्विक भोजन। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। चौथा सवाल का जवाब यहाँ पे मिल गया है। तामसिक भोजन यानी कि मांस, शराब, ये जो है ये गणेश चतुर्थी के वक्त में नहीं खाना चाहिए, वर्जित होता है। उसके बाद आप खा सकते हैं, नहीं खा सकते, बता नहीं सकते। लेकिन अभी मैं 5वां सवाल पूछने जा रही हूँ। 5वां सवाल है, गणेश जी का व्रत रखने से क्या लाभ होता है? गणेश जी का व्रत रखने से क्या लाभ होता है? ऑप्शन सुनिए, धन संपत्ति मिलती है, या फिर व्यक्ति के जीवन में बाधाएं दूर होती है, या फिर समाधान मिलता है? समाधान मिलता है। नहीं, गलत जवाब। तो डर के क्यों जवाब दे रहे हो? जोर से बोलो। बिल्कुल सही जवाब। 5वें सवाल का जवाब मिल गया है। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। भले ही रुक रुक के हमको जवाब मिले, लेकिन ये जो हमारा तीसरा पड़ाव था यहीं पे खत्म हो रहा है। और यहाँ पे हमको जो विनर मिले हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमको सवालों के जवाब दिए,
हाँ में हमारे साथ जो यहाँ के जो पुरुषगण थे उन्होंने ये खेल खेला, काफ़ी अच्छे से क्विज कॉन्टेस्ट खेला गया है, लेकिन विनर तो एक ही होता है। तो अभी मैं एक सवाल पूछूंगी इनसे, जिनसे हमें एक पुरुषगण से एक विनर मिलेगा। तो आप रेडी हो? मैं सवाल पूछूंगी, सवाल का जवाब आता है तो सिंपली हाथ ऊपर उठा रहा है। गणेश चतुर्थी में पूजा के दौरान क्या क्या चढ़ता है? क्या क्या चढ़ता है? दुआ चढ़ती है, मोदक चढ़ता है, हार चढ़ते हैं, फूल चढ़ते हैं, लड्डू भी चढ़ते हैं। और बहुत नजदीक हो, जवाब सही है। और भी बहुत कुछ चढ़ता है। फूल, मोदक, लड्डू, दुआ और ठीक है, मैं बता देती हूँ। वस्त्र, जनेऊ, चंदन, दुर्वा, अक्षत, धूप और बाकी आपने जो बताया। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए, हमें विनर मिल गया है। इतनी सारी चीजें जो है वो औरतों को पता रहती है, आदमियों ने दे दिया, कोई बात नहीं, विनर तो यही है। हमारे गणेश जी देखिए, मतलब बच्चों में जो हमारे छोटे गणपति विनर बने हैं और बड़ों में जो है मतलब थर्ड राउंड में हमारे साथ बड़े गणपति विनर बने हैं। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए, मतलब ये तो काफ़ी अच्छा है, एक सहयोग हो गया है या फिर एक संजोग बोला जा सकता है इसको। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए। आपका नाम बताइए, अभी आप निकाल सकते हो। परेश सपा। बिल्कुल, आप विनर हो। तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद में तीनों पड़ाव में जो विनर थे उनका नाम डिक्लेयर करूंगी। जो नहीं जीत पाए वो कोई बात नहीं, जोरदार क्लैपिंग उनके लिए भी कीजिए, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट इस क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7। महान्यूज़ 7 जो है मध्य भारत का लोकप्रिय हिंदी टीवी न्यूज़ चैनल है। गणपति बाप्पा मोरिया स्पॉन्सर्ड बाय आईसी अकेडमी, इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सचिन लाइफस्टाइल। आईसी अकेडमी में फाइनेंस, टैक्सेशन और अकाउंट्स की कोचिंग दी जाती है। बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे है। सचिन लाइफस्टाइल में आपको बचपन से लेकर 55 तक की सारी कलेक्शन, यहाँ पे कॉस्ट्यूम कलेक्शन आपको मिल जाता है। ज़रूर विजिट कीजिए। इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे आपको 24/7 यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल रहती है, नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल रहता है, वार्ड बॉय से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहती है। नागपुर का सबसे फेमस इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो अपने पेशेंट्स के साथ में बहुत अच्छे से मैत्रीपूर्ण भाव के साथ में यहाँ पे ट्रीटमेंट देता है। जोरदार क्लैपिंग कीजिए हमारे विनर्स के लिए। मैं अनाउंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे हमारे विनर्स यहाँ पे हैं। तो अभी मैं ज़्यादा देर ना करते, हमारे विनर्स को हम गिफ्ट हैम्पर देने जा रही हूँ, स्पॉन्सर्ड बाय इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईसी अकेडमी और सचिन लाइफस्टाइल। तो हमारे साथ में जो बच्चा है क्विज कॉन्टेस्ट का हमारे पहले पड़ाव का, उसको मिल रहा है इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से, उसे गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। जोरदार क्लैपिंग कीजिए हमारे छोटे गणेश जी के लिए, जो काफ़ी सुंदर परिधान करके आए हुए हैं, बड़े गणपति जी को टक्कर दे रहे हैं। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। कैसा लग रहा है आपको जीत के? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पे आपको ये दिया जा रहा है गिफ्ट हैम्पर। क्या बोलना चाहोगे आप? कुछ थैंक यू नहीं बोलोगे? जोरदार क्लैपिंग। हमारे लेडीज़ में जो दूसरे पड़ाव की जो विनर थी हमारी, उनको गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। सचिन लाइफस्टाइल की ओर से उनको गिफ्ट हैम्पर हम दे रहे हैं। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। सचिन लाइफस्टाइल में बचपन से लेकर 55 तक की सारी वैरायटी मिलती है। 3rd फ्लोर तक की इनकी शोरूम है, जो नागपुर में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है अपने कपड़ों के लिए, ब्रांडेड कपड़ों के लिए। लेडीज़ से लेकर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए यहाँ पे आपको कपड़े एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। फैमिली वेडिंग कलेक्शन रहे, इंडो वेस्टर्न रहे, ट्रेडिशनल रहे, सारे कलेक्शन इनके पास मिलते हैं। तो सचिन लाइफस्टाइल का जो गिफ्ट हैम्पर है मैं आपको दे रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक्स टू सचिन लाइफस्टाइल। अब मैं आगे की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से ही करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही जज्बा होना चाहिए। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए हमारे लेडीज़ के लिए। हमारे 3rd राउंड के जो विनर है बड़े गणपति जी, उनको दिया जा रहा है आईसी अकेडमी की ओर से गिफ्ट हैम्पर। आईसी अकेडमी जो है फाइनेंस, टैक्सेशन, अकाउंट्स में बेस्ट कोचिंग करवाता है। बेस्ट फैकल्टी इनके यहाँ पे है। अगर आपको फाइनेंस या फिर अकाउंट्स या फिर MBA कुछ भी करना है, या फिर आपको गाइडेंस चाहिए, बेस्ट गाइडेंस चाहिए, तो आप आईसी अकेडमी ज़रूर जाइए। तो ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है आपको। जोरदार क्लैपिंग कीजिए हमारे 3rd राउंड के विनर के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। गणपति बनने का मौका मिला, मैं गणपति बना और मैं जीता, तो बहुत खुशी हो रही है। और सभी बच्चों को यही बोलूँगा कि अच्छा पढ़ो लिखो और अच्छा अकाउंटेंट बनो आईसी अकेडमी के थ्रू। ये हुई ना बात। जोरदार क्लैपिंग कीजिए अभी इनके लिए।
अभी हमारा जो पड़ाव था, तीनों पड़ाव हमने यहाँ पे पार कर लिए हैं। मैं हमारी महान्यूज़ 7 की टीम जो आई हुई है टेलीफोन एक्सचेंज चौक गरबा मैदान नागपुर के मातृ सेवा गणेश उत्सव मंडल में, जहाँ पे काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया गया हमारे इस कॉन्टेस्ट को। महान्यूज़ 7 द्वारा प्रस्तुत गणपति बापा मोरिया का ये जो हमारा ये जो प्रोग्राम थे, जो शो था, काफ़ी अच्छे से हुआ है। तो हम यहीं पे हमारे इस कार्यक्रम का अभी समापन करने जा रहे हैं। वो बैटरी डाउन होती उसकी, हाँ वो बीच बीच में खत्म हो रहा था, नहीं हो रहा था, कनेक्ट शुरू रहा था। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779।